नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में 22,750 से 22,000 के नीचे आ गई बाजार और ये सब हो गया और हम डर ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 750 पॉइंट बाजार गिर गई मात्र 5 दिनों के अंदर। और जब भी ऐसा डर का माहौल बनता है, अपॉर्चुनिटी तो एक एंगल पे क्रिएट होती हैं, लेकिन बहुत सारे गलत डिसीजंस भी हम ले लेते हैं। वही गलत डिसीजन आप ना लो, इसीलिए आपको कुछ स्टॉक्स बताएंगे, कुछ रणनीति भी बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22,000 के नीचे बाजार क्लोज हुई है। क्या ये क्लोजिंग बुरी है? बुरी दो एंगल से है। एक, सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बताया था वो भी टूट गया। 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था वो भी टूट गया। अभी नीचे क्या सपोर्ट है मैं आपको वो बता दूंगा। बाकी जो गिफ्ट निफ्टी कर रही है वो आपको बताऊंगा कल क्या होगा, लगभग हम अनुमान लगाएंगे, स्टॉक्स भी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट्स की। कौन से सपोर्ट्स आपको बताए गए थे? ठीक है, दो सपोर्ट बताए गए थे, आपको नहीं पता है तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर था। ठीक है, 171 बाजार की इस वाली कैंडल ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। तो एक अटेम्प्ट हुआ है इसको तोड़ने का ऊपर, दूसरा अटेम्प्ट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो भी अटेम्प्ट, क्योंकि वो ग्रीन कैंडल कुछ खास कर नहीं पाई। आगे की दो कैंडल्स ने उसको नकार दिया। अब बाजार इस सपोर्ट को तोड़ दी, उसको रेजिस्टेंस बना लेती है बाजार। ध्यान से, आपको ये बात ना पता हो तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो भी सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जो भी रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है जब बाजार उसको तोड़ देती है। तो जैसे कि ऊपर से नीचे आई तो यही चीज़ इसके लिए क्या बन जाएगी? रेजिस्टेंस। समझ गए? अभी ये नीचे से ऊपर चली जाए बाजार, ये थोड़ा और ऊपर गया होता तो यही चीज़ इसके लिए सपोर्ट बन जाता। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये वाला लेवल आपको बताया गया था 22,078। ठीक है, बताया गया था आपको लेवल 22078। 2-3 दिन पहले आपको बताया था, मैंने बोला था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये लेवल काम आएगा, इसके नीचे शायद बाजार ना जाए। लेकिन बाजार सबको गलत प्रूफ करती है, मुझे भी बाजार ने गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि बाजार इसके नीचे चली गई। और मैंने आपको क्या बताया, जो चीज़ सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस बन जाएगी। कैसे? देखो, ये हमेशा होता है, ये समझ लो मार्केट का रूल है। ऐसा नहीं कि मैं ये थियरी आज बना रहा हूँ, ये हमेशा से रही है थियरी, ये हमेशा रहेगी थियरी। बाजार इसको तोड़ करके नीचे जाती है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट, तोड़ नहीं पाती बाजार, फिर से नीचे आ जाती है। ये 22,000 को देख लो, क्या खास मानी है बाजार? आप खुद देखो, लेवल्स की अहमियत देखो। 22,078 को बाजार खास मानी है या 22,000 को? यहाँ आई, पता ही नहीं चला कि ये 22,000 है, उसके ऊपर चली गई, फिर से नीचे चली गई, थोड़ा भी सम्मान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी नहीं, साइकोलॉजिकली बहुत सारे लोग वो प्राइज लेकर के बैठे होंगे, वहाँ पर थोड़ा बहुत तो सम्मान मिलना आम बात है। लेकिन आप खुद देखो कि ये वाला लेवल अगर आपको पहले से पता होता तो आप ज़्यादा बेहतरीन डिसीजन ले पाते, या ये तो सबको पता होता है। इसलिए बोलता हूँ थोड़ी सी मेहनत किया करो लेवल्स पे, और उस पर जब आप मेहनत कर लोगे तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, फिर भी सब कुछ नहीं होंगी। अब डर कहाँ से आ रहा है वो आपको बताएंगे। स्टॉक वाइज आपको डर का एनालिसिस मैं देना चाहता था, लेकिन छोड़ो, मतलब वो माहौल गड़बड़ हो जाता है ना। अभी एनएससी की वेबसाइट पे हम हैं, ध्यान से देखिए। 1.5% के आसपास निफ्टी, 2% के आसपास नेक्स्ट 50 और 1.5% के आसपास मिड कैप। निफ्टी बैंक सबसे कम गिरा। सरकारी बैंक क्या कर रहे हैं भाई? सरकारी बैंकों का रिजल्ट क्या कमाल का आया है, जा करके देखो। पीएनबी जा करके देखो, स्टेट बैंक का रिजल्ट लोवेस्ट है शायद 10 सालों में एनपीए, ग्रॉस एनपीए। जाओ देखो, मज़ा आ जाएगा। इंडसइंड बैंक गिर गया, एचडीएफसी गिर गया, और ये सब हैवी वेट थे, उसके बावजूद भी आज देखो बंधन बैंक ऊपर है। ठीक है, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी उतना भयंकर नहीं टूटी जितना निफ्टी। और निफ्टी को तोड़ने वाला कौन था? अपना प्यारा एलएनटी। चार्ट पे चलेंगे उनके भी, लेकिन सबसे ज़्यादा तो निफ्टी नेक्स्ट 50 टूटा है। और यहाँ पर जो गिरने वाले स्टॉक्स थे वो थे पीएफसी, पावर फाइनेंस 5%, टाटा पावर लगभग 4.5%, जाइडस लाइफ 4%, आरईसी, आईओसी, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स थे जो 2.5% से ज़्यादा ही गिरे हैं। तो ठीक है, ये भी कुछ खास डर का माहौल तो नहीं बना रहा है, क्योंकि ये स्टॉक भागे भी बहुत थे। अभी गिफ्ट निफ्टी से संकेत ले लेते हैं 152। ठीक है, उधर हम थोड़े से नीचे गए थे, लगभग 80 पॉइंट का प्रीमियम अगर हम मान लेते हैं तो लगभग 50-60 पॉइंट की रिकवरी, इतना तो मान के चलो। और इतना बाजार अपने आप ही बना लेती है यार। देखो, रिकवरी का कुछ यूज़ नहीं आता, वो तो देखना होता है ना हम सुबह कहाँ खुलते हैं। अभी करंट मार्केट कंडीशन में ये वाली सिचुएशन है कि हम नीचे से थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड दिखाए हैं। आपको मैं अगर कैंडल दिखाना चाहूँ तो ज़रा 10 मिनट की कैंडल कर ही लेते हैं। देखिए, हम जहाँ पर क्लोज हुए थे वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। बाजार को लग रहा होगा यार हम गलती कर दिए, चलो थोड़ा सा ऊपर घूम टहल के आते हैं। ठीक है, तो बाजार अपनी गलती दुरुस्त करने जा रही है।
एटलीस्ट हम यहाँ से यही संकेत ले सकते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी थोड़े बहुत पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रही है। हाँ, HDFC लाइफ की बात करेंगे, आपको एक लेवल ऊपर बताया था कि इसके ऊपर बाजार निकले तभी बाई करना है, तो वहाँ तो बाजार गई नहीं, तो ये वाला जो ट्रिगर था वो नहीं हिट हुआ। दूसरा ट्रिगर आपको 537 के आसपास बताया था, 1 रुपये से बाजार उसको छूने से रुक गई, तो क्या यहाँ पर बाई करना था? नहीं, अभी ये नो ट्रेड जोन में है और इसीलिए अभी अवॉइड कर दो। अब कल के लिए आपको यहाँ पर दूसरा लेवल दे रहा हूँ 532.5, नोट करके रखना ये लेवल। अब ये लेवल जो था ये चेंज हो गया है, क्योंकि अचानक से गिरावट आ गई और इतने गिरे हुए स्टॉक में इतनी गिरावट और से आ जाए तो लेवल चेंज होते हैं। तो आपको यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करनी है एक सपोर्ट की है, और फिर वहाँ पर आप बाइंग करोगे तो कंडीशन आपके फेवर में जा सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, वहाँ पर मार्केट भी कुछ रिवर्सल दिखा रही है। ऐसा नहीं कि स्टॉक गिर ही रहा हो, जैसे 532.5 टच किया हम बाई कर लेंगे, नहीं भाई। देखो वहाँ पर क्या रिएक्शन दिखा रहा है, क्या वो नीचे जा कर के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, क्या स्टेबिलिटी दिखा रहा है, स्टेबिलिटी कैसे होती है, पिवट पॉइंट के आसपास वो कैसे घूमता है, क्या बुलिश पैटर्न्स बनते हैं, वो सब देखो। बाकी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे है कमज़ोर है, इसके नीचे चला जाए तो और कमज़ोर है, और फिर यहाँ के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, अच्छी बात है। ऊपर अभी ऐसे अच्छा ट्रेड नहीं लेना है। अब जो लोग आज खरीद ही लिए हैं 538 पे ही, 537 की जगह वो बने रहें, क्योंकि फिर से 550 तक तो आसानी से जा ही सकता है बाजार अगर चल गई तो। बाकी जिनको बाई करना है तो नीचे के लेवल पे ही कोशिश करेंगे बाई करने की, और हो सकता है अपॉर्चुनिटी ये दे भी दे। अब बात कर लेते हैं अच्छे चार्ट्स की जो आज फेल हो गए। फेल कैसे? देखो L&T कल रिजल्ट आया और बाजार उम्मीद ज़्यादा लगा करके बैठी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास ये आकर के खड़ा हो गया, और यहाँ से ये सपोर्ट लेवल टूटा तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि ये 150 से 170 पॉइंट और गिर सकता है, लेकिन उसके लिए ऑफकोर्स मार्केट को भी गिरना पड़ेगा, और मार्केट अभी ऐसी कंडीशन तो दिखा नहीं रही है, वो तो नीचे से थोड़ी बहुत रिकवरी ही दिखा रही है। तो ठीक है, लेवल अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर बाई क्या करना है, देखो जहाँ खड़ा है यहीं पर आप बाई कर सकते हो। करोगे क्या? नहीं करना। क्यों? क्योंकि भाई रिस्की है, बहुत रिस्की है। हमेशा देखा करो, हाईएस्ट की तलाश में हो या ऑप्टिमम की तलाश में हो, हमेशा आप कोशिश किया करो ऑप्टिमम ट्रेड से लो। ऑप्टिमम चाहे वो नंबर के टर्म्स में हो, चाहे वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हो, वो भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ऑप्टिमम होने चाहिए। हाईएस्ट और मैक्सिमम के चक्कर में मत पड़ो, सब कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारे पास 50 स्टॉक्स हैं लिस्ट में, उनमें से 25 हम अपने लिए सेलेक्ट करेंगे, उसमें से 15 में हो सकता है कि हमको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, उसमें से हम 5 अपॉर्चुनिटी को अपने लिए यूज़ करेंगे। ऐसे ही आपको ढूंढना है। 1:3 का रेशियो यहाँ बनाओ, 1:2 का लगभग यहाँ बनाओ, 1:2 का लगभग यहाँ बनाओ, तभी काम चलेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। लेवल कुछ खास अभी बताऊँगा नहीं, आपको जो लेवल बताना था वो बता दिया, बाकी वो तो दिख भी रहा है लेवल, और यहाँ पर कई सारे और इंडिकेटर्स भी आपको बता देंगे कि सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। ठीक है, जुबिलियंट फूड ऊपर से गिरा है, ये भी गिरा है, उम्मीद थी 500 टच करेगा, नहीं टच कर पाया, उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगले दिन रेड कैंडल, अगले भी दिन रेड कैंडल, अभी 50 रुपये नीचे है, तो यहाँ पर अगर ये 450 नहीं तोड़ता है तो आप बाई साइड का ट्रेड जा सकते हो, लेकिन फिर से वही बात, रिस्की। अब देखो अचानक से जब भी गिरावट आएगी तो ट्रेड हमेशा रिस्की ही बनेंगे। आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में नहीं जा सकते जितने कॉन्फिडेंस के साथ हम पिछले कुछ दिनों में, पिछले 15 दिनों में ट्रेड में गए, क्योंकि बाजार हमारे फेवर में थी, अभी बाजार हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। हाँ, ट्रेड लेना है तो ज़रा IEX पे नज़र बना करके रखना, और यहाँ 15 मिनट की कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो। नीचे सपोर्ट 134 रुपये के आसपास अवेलेबल है, देख लेना वो क्यों अवेलेबल है। तो जिनको नीचे गिरने पे ही खरीदारी करनी है वो वहाँ पर देख लें, बाकी जो 15 मिनट की कैंडल पे 22 CM में लगा के ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेम सिनारियो BSE में भी बनेगा, इधर साइड बड़ा मोमेंटम आ सकता है इसमें भी। तो 15 मिनट 22 CM में, 15 मिनट 22 CM में, फिर से बोल रहा हूँ 15 मिनट 22 CM में पे आप इन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। पिरामल आज बहुत भयंकर तरीके से गिरा है और सही लेवल पे आकर के खड़ा हो गया है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है 800 का, साइकोलॉजिकल लेवल भी है 806 रुपये कुछ पैसे के आसपास, शायद 50 या 75 पैसे हैं, जहाँ पर इसका एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल भी आता है। तो ध्यान रखना, अगर जिनको नज़र बना करके ही रखनी है इन स्टॉक्स पे नज़र बना करके रख सकता है। किसी भी स्टॉक को खरीदने की मेरी कोई सलाह नहीं है, जो भी काम करना टेक्निकली मतलब पहले आप उसकी बैकिंग ले लेना टेक्निकल लेवल्स की। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें हैं मुझे भी दिख रही हैं तभी मैं ट्रेड लूँगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से तो ऑफकोर्स आपको सलाह लेनी ही है। अब मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बता देता हूँ। देखो, डर का माहौल
हमेशा होता है बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार ऊपर जा रही है, कब गिर जाए हमको नहीं पता। बाज़ार नीचे गिर रही है, हम खरीद लें और नीचे गिर जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पर एक और डर होता है, वो डर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट का, फोमो। फोमो का मतलब अभी ये गिरा है यार, कहीं हमसे छूट ना जाए, इसीलिए 100 वाला स्टॉक में 95 पे आते ही, 95 पे आते ही बाई कर लूँगा। नहीं, ये मत करो। अपने रूल्स को हमेशा इंटैक्ट रखो, इसके साथ खिलवाड़ नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं। रूल्स शुड बी इंटैक्ट। और वो क्यों? क्योंकि वही हैं जो आपको गलत फैसले लेने से बचाते हैं। तो अगर आपने डिसीजन लिया है कि 91.5 पे मैं बाई करूँगा, तो मेक योर ब्रेन्स स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप ये प्राइस आए तभी ऑर्डर लगाओ, ठीक है। या यहाँ पर अगर आपका ऑर्डर लगा है तो उसको ट्विक मत करो, ठीक। इतनी तैयारी बना करके रखो। बहुत सारे स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी देंगे, नहीं देंगे तो आगे तलाशा जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, जिनको स्मार्ट SIP करनी है, उनके लिए तो बहुत सारे स्टॉक्स में, मैं निफ्टी में से 7 स्टॉक्स आपको बता सकता हूँ जो वहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं जहाँ पर हमको तलाश होती है। आप जा करके ढूंढो स्मार्ट SIP वाली वीडियो, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। डरना मना है। बाज़ार भले ही ऊपर से गिरी है, इतने दिन से भाग रही थी यार, इतनी छोटी सी गिरावट में हम सब डर जाएंगे तो कहाँ के इन्वेस्टर्स हैं। अच्छे इन्वेस्टर बनो, और जो भी लोग थोड़ा सा सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो ट्रेडिंग अगर करें तो रूल्स पे स्टिक करके ही। बाकी अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।